नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हो संदीप एंड ब्लॉग्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज हम आ गए हैं एक नई वीडियो पे, नई वैकेंसी को लेके। यूट्यूब पर काफ़ी सारे क्रिएटर हैं जो ये वीडियो डाल रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस में वैकेंसी आई है, पर वो पूरी डिटेल में वो वैकेंसी बता नहीं रहे हैं। वो बिल्कुल हायर लेवल की वैकेंसीज बता रहे हैं जो ज़्यादातर लोग उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं। कुछ हायर एजुकेशन वाले लोग ही उसके लिए एलिजिबल कर पाते हैं। पर मैं जो आपको वैकेंसी बताने वाला हूँ, ये आई है टर्मिनल सर्विसेज के लिए, सिक्योरिटी के लिए और रैंप के लिए। यानी कि जो जितनी भी ग्राउंड की जो वैकेंसीज होती हैं, जिसमें कोई भी ग्रेजुएट लेवल का व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है, तो उस वैकेंसी के लिए ये मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम गूगल पर इंडिगो सर्च कर लेते हैं। इंडिगो सर्च करने के बाद जो हमारा पहला ऑप्शन आता है कैरियर का, तो कैरियर पे क्लिक करेंगे। यूट्यूब पे जितने भी क्रिएटर हैं, ज़्यादातर 99% लोग इस वेबसाइट को ओपन करके दिखाते हैं और बताते हैं यहाँ पे इतनी सारी वैकेंसी आई है, आप क्लिक कीजिए और इस पर अप्लाई कीजिए। पर पूरा तरीका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से होगा, इसके बारे में आपको कोई नहीं बताता है। ये आपको बस वही शख्स बता सकता है जो है तो एयरपोर्ट पे काम करता हो या फिर वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर चुका हो, इंटरव्यू दे चुका हो, ये पूरा प्रोसेस जानता हो। तो मैं आपको ये पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। आपको करना क्या है, जब भी आप इंडिगो की वेबसाइट पे आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे: एयरपोर्ट ऑपरेशंस, इन फ्लाइट सर्विसेज, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के लिए जो अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो लोग हैं वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इन फ्लाइट सर्विसेज जो फ्लाइट के अंदर होते हैं, कैबिन क्रू होते हैं, पायलट होते हैं, उनकी वैकेंसी यहाँ पे अपडेट होती है। और एयरपोर्ट ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस, हमें आप यहाँ पे क्लिक करनी है। जो 90% जॉब्स होती है वो यहीं पे होती है, पर कोई भी क्रिएटर इसके बारे में बताता नहीं है। 99% जो यूट्यूब पे क्रिएटर आए हैं वो इस पेज को खोलते हैं और यहाँ पे बता देते हैं से ऑपरेशन में यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट आई है और यहाँ पे अदर पोस्ट आई है, पर उन्हें सच्चाई नहीं पता होती। तो 90.9% लोग बताते हैं, इसके बारे में बता देते हैं और यहाँ पे बताते हैं व्यू ऑल पोजीशन। हमें यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, हमें क्लिक करना है हायरिंग इवेंट्स पे। व्यू ऑल इवेंट्स पे हम क्लिक करेंगे यहाँ से। जब हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो वैसा ही एक दूसरा पेज हमारे सामने खुल के आ जाएगा, जिसपे इन फ्लाइट सर्विसेज, एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विसेज लिखा होगा और इंजीनियरिंग लिखा होगा। इससे पहले वाले पेज पे भी कुछ ऐसे ही था, पर ये सफल थे और इस पर फोटोज नहीं लगी थी। अब आपके सामने फोटोज भी आ गई है। कॉर्पोरेट की जो जॉब्स है ऑफिसों की, वो भी यहाँ पे मिल रही है। नाउ हायरिंग पे आप एयरपोर्ट ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विसेज पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे किस किस वैकेंसी जोन से कितनी कितनी वैकेंसी, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। कैसे अप्लाई करना है, प्रोसेस क्या होगा, कब तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। ये आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताता है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि अगर आपने कुछ गलती कर दी तो आप इसके लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। आप कहाँ कहाँ किस किस पोजीशन पे कहाँ गलती कर सकते हो, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। आपको क्या गलती नहीं करनी है, कैसे बचा जाए, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो ये पूरे पैन इंडिया में, ऑल इंडिया और जोन वाइज सब निकली हुई है। आप जैसे चाहें वैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिस जोन से, जिस सिटी से आप चाहें। अगर आपके नियर बाई हैं तो बिल्कुल आप उसी सिटी से अप्लाई करें। और अगर आपको लगता है इसमें से मैं जॉब ले सकता हूँ, पर इसके अलावा पूरे पैन इंडिया में कहीं से भी मैं अप्लाई करूँ, तो आप यहाँ पे रजिस्टर हेयर टू अप्लाई कर सकते हैं। ये पैन इंडिया के लिए। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आप यहाँ से अप्लाई करिए पैन इंडिया के लिए। अगर आप न्यू जेवर एयरपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये जेवर वाले क्लिक पर करके ही आपके जाना है, आपको दूसरे पर क्लिक नहीं करना है। एक चीज़ और बता दूं, अगर आपने एक बार किसी एयरपोर्ट पे अप्लाई कर दिया और वहाँ से अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो, तो आप 3 महीने तक दूसरे जोन में भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, तरीके से ही करना है। कहीं पर भी कोई गलती नहीं करते हैं और सोच समझ कर ही अपना जोन और एयरपोर्ट सेलेक्ट करें। तो जैसे मैं अभी दिल्ली में हूँ तो दिल्ली एनसीआर पे मैं क्लिक करता हूँ। आप चाहे तो जेवर भी कर सकते हैं, कोलकाता भी कर सकते हैं और जयपुर भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे जयपुर को ले लेता हूँ। मैंने आपको पहले बताया, एक बार क्लिक करने के बाद आप अपना जोन चेंज नहीं कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे रजिस्टर हेयर पे क्लिक कर देंगे अप्लाई के लिए, तो हमारे पास अनस्टॉप की वेबसाइट खुल जाएगी। जी हाँ, अनस्टॉप। अब ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा unstop.com पे। तो लोगों को तो इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कोई गलत वेबसाइट आ गई है, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट है। ये इनका इंडिगो से टाई अप है, ये बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी के थ्रू इंडिगो जो ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी है वो आप रिक्रूटमेंट होती है, इसी के थ्रू होती है। तो आपको ये पेज खुल के आ जाएगा।
देखिए लोकेशन यहाँ पे लिखा है जयपुर, फ्लाइट एंड एयरपोर्ट ऑपरेशंस। यहाँ से क्विक अप्लाई कर सकते हैं, आपको जीमेल से रजिस्ट्रेशन करना होगा। एलिजिबिलिटी की लिए बात कर ली जाए तो फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली, फ्रेशर तो वो होंगे जिन्होंने आज तक एयरपोर्ट पे किसी प्रकार की कोई जॉब नहीं की, और एक्सपीरियंस्ड कैटेगरी का मतलब है वही लोग जो एयरपोर्ट या हॉस्पिटैलिटी फील्ड के लोग हैं, बस वही इसमें उन्हीं का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, और किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा, और बाकी सभी लोग एज ए फ्रेशर की कैटेगरी में आएंगे। तो इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है यहाँ पे सब कुछ पूरा डिटेल में दिया गया है। रजिस्ट्रेशन करना है, स्क्रीनिंग करनी है, और आपको सबमिट कर देना है। फिर उसके बाद ही, तुरंत बाद ही आपका असेसमेंट शुरू हो जाएगा, जिसमें से आपसे मैथ के कुछ सवाल पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, आपको उसको सही जवाब देना है। अगर आप तुरंत की तुरंत पास हो जाते हैं तो आपका स्पीच एंड रिटन असेसमेंट होगा। रिटन असेसमेंट बहुत कम लोगों का होता है, मोस्टली जो लोग इसमें पास हो जाते हैं उनका हो जाता है, वरना काफ़ी लोग इसमें ही फेल हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको या तो अच्छा वाईफाई या फिर हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए आपके फ़ोन में। अगर फ़ोन नहीं है तो लैपटॉप या पीसी से करना है जिस पे वेब कैम लगा हो। ये चीज़ ध्यान रखना है, वेब कैम लगा होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी मूवमेंट, आपका फेस, आपकी आईज सब कैप्चर की जाती है। स्पीच में आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं जिसको आपको बोलना होता है, और ये आपको बोलना होता है कैमरे में देखते हुए। और इस बात का ध्यान रखने से आपके बैकग्राउंड में कोई और आवाज़ नहीं आनी चाहिए, कोई और भी नहीं दिखना चाहिए। अगर कोई दिखता है, किसी और की आवाज़ आती है, तो आप इसमें फेल हो जाएंगे। तो आपको एक बंद कमरे में सन्नाटे में जाके अकेले में ही ये स्पीच स्पीच असेसमेंट क्वेश्चन के जवाब देने हैं, जो उस पर लिखा हुआ आएगा, आपको उसको पढ़ के कैमरे पे रिकॉर्ड करना है अपने आप को। उसके बाद 2 रिटर्न असेसमेंट आते हैं, इसको भी पास कर लेना है। जब ये दोनों आप कर लोगे, उसके 1 हफ्ते के बाद आपके व्हाट्सएप पे और आपके ईमेल पे, दोनों पे इंटरव्यू के लिए लिंक आ जाएगा, और आपको मैसेज आ जाएगा कि आपको इंटरव्यू देना है। फिर जहाँ पे जो इंटरव्यू होंगे वो उसमें आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जो बेसिक सवाल होते हैं। मैं यहाँ पे एक लिंक दे देता हूँ वेबसाइट का। ये वेबसाइट है, एयरपोर्ट से जुड़े हुए जो सवाल होते हैं वो सब इसके अंदर हैं। आप इसमें पूरा अच्छे से पूरा पोस्ट बनाया गया है, इसमें देख देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। इसमें एक एक सवाल, क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, उसके क्या जवाब होंगे, क्या वैकेंसी है, सब कुछ डिटेल में इसमें अपडेट किया गया है। रिज्यूम कैसे बनाना है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको रिज्यूम होना चाहिए, आपको क्या क्या होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो सब कुछ पूरी डिटेल्स के अंदर दी गई। वैकेंसी की बात कर ली जाए तो वैकेंसी है क्या, कितनी तरह की पोजीशन है और क्या क्या होता है। तो सबसे पहले होता है टर्मिनल सर्विसेज, होता है जिनमें पैसेंजर को असिस्ट करना होता है, ऑन बोर्डिंग, चेक इन, बैगेज सर्विसेज, ये सब की डिटेल्स होती है। ये टर्मिनल सर्विस पे आती है, यानी कि जब कोई पैसेंजर एयरपोर्ट पे आता है, एयरपोर्ट से लेके फ्लाइट के अंदर जाने तक, और फिर फ्लाइट से उतरने के बाद दोबारा एयरपोर्ट से बाहर जाने तक की जो सर्विसेज होती है, वो टर्मिनल सर्विसेज में काउंट होती है। फिर होती है सिक्योरिटी, जिसमें आप एयरपोर्ट में एंटर करते ही, जब तक आप फ्लाइट में नहीं चल जाते हो, फ्लाइट से उतरने के बाद की जितनी भी सर्विसेज होती है वो सिक्योरिटी सर्विसेज में आती है। जैसे स्क्रीनिंग, लगेज, कार्गो, ये जितनी भी सर्विसेज है तो ये सिक्योरिटीज़ के अंदर आती है। और एक होती है रैम्प सर्विस, जिसमें कार्गो जो होती है उसको हैंडलिंग करना, एक्टिविटी, इंश्योर सेफ्टी, कंप्लायंस, मेंटेन एफिशिएंसी, टर्न अराउंड थ्रू क्लियर कम्युनिकेशन अमंग स्टाफ, पायलट एंड ऑपरेशन। इस ये जो वैकेंसी है, इसके लिए हमें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या है, आपकी 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट तो कंपलसरी है ही। आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए पूरा अपडेट, जिसके अंदर फ़ोन नंबर भी अपडेट हो। पासपोर्ट 2021 के बाद का इशू होना चाहिए। अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो आप, और अभी तक आपका पासपोर्ट नहीं आया है, तो आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप पहले से ही किसी कंपनी में काम कर चुके हो, एयरपोर्ट की किसी कंपनी में काम कर चुके हो, या किसी एयरपोर्ट पे काम कर चुके हो, तो वहाँ का एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, पे स्लिप होनी चाहिए, और एईपी सरेंडर कॉपी भी होनी चाहिए। नहीं है, जो ये लाइसेंस होता है एयरपोर्ट में एंट्री पास होता है, एयरपोर्ट एंट्री पास, एईपी, इसका जो सरेंडर कॉपी अगर आपने वहाँ पे छोड़ दी है तो उसकी सरेंडर कॉपी होगी, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। एलिजिबिलिटी की बात कर ली जाए तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड होनी चाहिए, बिल्कुल मेंटेन होने चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट वियर विजिबल टैटूज, टैटूज नहीं होना चाहिए। शुड बी ओपन टू रोटेशनल शिफ्ट,
आपको ऐसे काम करना पड़ेगा जैसे कि रोटेशनल शिफ्ट में आपको करना पड़ सकता है कभी भी। तो अगर आपको इस चीज़ से किसी भी तरह की कोई समस्या हो, किसी को चीज़ समझने में दिक्कत आ रही हो, ये कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको बिल्कुल अच्छे से डिटेल में बताएँगे। ये बिल्कुल इंडिगो कंपनी के लिए वैकेंसी आई हुई है। और देखिए डेट्स एंड डेडलाइन पे चले जाएँ हम यहाँ पे, तो ये 27 जुलाई को अपडेट हुआ है और इस पेज को हर 15 मिनट में ये पेज अपडेट भी हो रहा है। रजिस्ट्रेशन पे जाएँगे। रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसकी बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है ऐसे इंडिगो में एयरपोर्ट में जॉब लगाने के आपसे पैसे लिए जाएँगे, तो किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ खुद इंडिगो कहती है। आपको बस यहाँ से अप्लाई करना है, आपके अपने सारे असेसमेंट कंप्लीट करने हैं और आपकी किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। आई एम अनएबल टू वेरीफाई माय मोबाइल नंबर, व्हाट टू डू? प्लीज़ चेक योर नेटवर्क कनेक्शन, ट्राई रीसेंडिंग द ओटीपी और ट्राई रीच। अगर आपको कोई समस्या आ रही है, ओटीपी नहीं आ रहा है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर बाकी मैं ये कहूँगा आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक करवा लेना, बैंक अकाउंट में भी, और आपका मोबाइल नंबर सभी में अपडेट होना चाहिए, तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है फॉर्म भरने के लिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली ही किसी खास वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए